संकुल जो ये दिए गए हैं उनमें ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट केंद्रीय धातु की हमें ज्ञात करनी है। तो ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण करते समय सबसे मेन चीज़ ये है कि जो लिगेंड यहाँ पर काम में लिए जा रहे हैं या ये जो प्रतिऋणायन है, ये लिगेंड है, ये केंद्रीय धातु है, ये प्रतिधनायन है इस सूत्र में। इन सब का आवेश हमें पता होना चाहिए। उदासीन लिगेंड जो हैं कार्बोनिल है, NH3 है, H2O है, ये लिगेंड उदासीन है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, ये उदासीन है तो इसके ऊपर तो कोई आवेश नहीं है। लेकिन अधिकतर लिगेंड जो है वो ऋणावेशित हैं, किसी के ऊपर -1 चार्ज है, किसी के ऊपर -2 है, किसी के ऊपर -3 -4, ये चार्ज लिगेंड पड़े हैं। उस दौरान मैंने आपको बताए हैं और इनको बिल्कुल इंग्लिश में लिखकर बताने का वजह ये तक नामकरण में ये सब चीज़ें आपको सपोर्ट करेगी। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल कि केंद्रीय धातु आयन इसमें कौन सा है, प्लेटिनम। तो इसकी ऑक्सीकरण स्टेट, ऑक्सीडेशन अवस्था ज्ञात करनी है, इसको हमें x मानना है, गणितीय रूप में लेना है। ये तो हो गया x, क्योंकि इसका निर्धारण करना है। प्लस लिखो, अब ये लिगेंड है, कितने हैं, 3 हैं। कोष्टक लगाओ, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है, एमीन। कोष्टक में लिखा 0, अर्थात 3 लिगेंड है लेकिन इन पर आवेश है 0। फिर प्लस करो, Cl है 3 और एक Cl क्लोराइड के ऊपर है -1 = 0। ये समीकरण बन गया। अब आगे बढ़िए। x + 3 × 0 यानी कि ये 0 + 3 × -1, तो ये पूरा जो है -3 = 0। इसको नीचे लिखेंगे x - 3 = 0, x = +3, यानी कि प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर बताई जा रही है सूत्र के अनुसार Pt +3 ये लिखा जा सकता है। ये समझ गए? यानी कि प्लेटिनम ने 3 इलेक्ट्रॉन इस संकुल के बनने के दौरान त्यागे हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल, प्रतिधनायन है लेकिन उसको भी इक्वेशन में लेना ही है। कितने हैं, 4। एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज रहता है, ये हो गया। प्लस Fe को हम x मानेंगे क्योंकि इसका निर्धारण करना है, प्लस 6 Cn है और एक Cn के ऊपर -1 = 0। +4 + x - 6 = 0, +4 - 6 x - 2 = 0 एंड x = +2, यानी कि Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है इस सूत्र में +2 है। सेकंड स्टेट है, सूत्र में हम लिखना है उसको। थर्ड एग्जाम्पल, ये लिगेंड है 4, ये केंद्रीय धातु आयन है, इसमें न तो प्रतिधनायन है न ऋणायन, लेकिन इस बड़े कोष्टक के ऊपर 2- चार्ज है। तो हम जब बराबर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था तो 0 कर रहे थे, तो यहाँ = -2 आएगा। x + 4 - 1 = -2। इस तरह से x
-4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, +2 निकल 2+। और आगे देखिए, ये कॉपर है, जल के अणु जुड़े हुए हैं, यानी कि एक्वा है ये एमीन है, सल्फेट प्रतिऋणायन है, X लिखो इसको। जल के अणु कितने हैं, 2 H2O, बट आवेश 0। H2O NH3 कार्बोनिल, ये लिगेंड आते ही आवेश 0 होगा, क्योंकि ये लिगेंड उदासीन है। एथिलीन डाइमीन आया, आवेश 0। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, इन सब के ऊपर -1। सल्फेट, कार्बोनेटो -2, CO3 2-, इस तरह से इसको याद रखना है। +4 NH3 0, प्लस एक सल्फेट है और एक सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। x +0 +0 -2 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0 और x बराबर हो जाएगा +2। इस तरह से ऑक्सीकरण अवस्था केंद्रीय धातु आयन की हम फॉर्मूला बना के ज्ञात करते हैं। अब एक संकुल ये दिया गया है, ये यहाँ भी 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, भी 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, पर ये उदासीन है। x + 4 0 बराबर 0, x बराबर यानी कि x + 0 इज इक्वल टू 0, x बराबर 0, यानी कि इस संकुल में निकल ने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा है, सेम सामान्य अवस्था ही रहेगी, ध्यान रहे। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको बता दूं, ये लिखा हुआ है EN3 है, इथिलीन डाइएमीन 3 जुड़े हुए हैं, लेकिन 3 जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हों, आवेश तो 0 है। तो x + 3 कोष्टक 0 इज इक्वल टू 3+, x + 0 इज इक्वल टू +3, x बराबर +3, यानी कि जब किसी भी संकुल में उदासीन लिगेंड पूरे जुड़े हुए हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज है वही उस केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण अवस्था होगी। इस तरह से ये 4 एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी हैं। यहाँ प्रतिऋणायन का है, उसको कैसे ज्ञात किया, क्योंकि इनको आप देख लेंगे तो आपके साथ जो उदाहरण और भी आएंगे उसको कर पाएंगे। यहाँ प्रतिधनायन है, उसको भी समीकरण में लिया है। यहाँ आवेश है, उसको बराबर करके -2 लिखा। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप इनकी ऑक्सीकरण अवस्था वेरी इजीली आराम से उसको निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमने ज्ञात कर ली। अब जब कभी भी ये ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात हो जाए और ऑक्सीकरण अवस्था जब भी संकुलों का हम नामकरण करेंगे